हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, मस्त। पढ़ाई लिखाई चल रही है, ठीक ठाक चल रही है ना? कोई दिक्कत? चलो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, सभी का वेलकम है एम एकेडमी पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पर बात कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने वर्क कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x लिखा हुआ है। कल की अगर हमें क्लास याद रखेंगे आप, तो मैंने कल कुछ बताया था आपको। क्या बताया था भाई? बताया ये था कि भाई जब साइन x इंटू कास x आ जाए, तब उस कंडीशन में हम लोग करते क्या थे। मैंने आपको बताया कि भाई इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करा लें और 2 से क्या कर लें, डिवाइड कर दें। मैंने ये सिखाया था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें। देखो ये एंगल बढ़ा तो पहले इसको लिख लो, साइन 8x इंटू साइन 4x, इसको लिख लिया और क्या लगा दिया, dx लगा दिया। अब मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, जिन्होंने अभी तक फार्मूले वाली लिस्ट नहीं देखी है तो टाइप करेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 बाई विपिन यादव, ये डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर आ गया 2 साइन x इंटू साइन वाई। इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको, इसका फार्मूला होता है कास x का काम कौन कर रहा है, 8x प्लस y काम कौन कर रहा है, 4x कर रहा है। तो जाएगा कास 8x प्लस 4x, और फिर क्या होता है, माइनस, नहीं ये फार्मूला नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस, और उसके बाद यहाँ पर होता है माइनस, और उसके बाद होता है कास x मतलब 8x प्लस क्या हो जाता है, 4x, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, dx बन जाता है। तो यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, कास 4x हो जाएगा माइनस कास 12x हो जाएगा, और क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। तो 1/2 कास 4x का कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 4x अपान क्या हो जाएगा, 4। कल बताया था साइन का कास का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, और उसके बाद x लगा था, x का कोएफिशिएंट कितना यहाँ पे है, 1 है, 1 नहीं है 4 है, तो यहाँ क्या कर दो, 4 कर दो, माइनस लगा दो। कास का कितना होता है, साइन होता है, तो कितना हो जाएगा, साइन कितना बन जाएगा, 12x अपान x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास है, 12 है, तो अपान 12 कर दो, और प्लस क्या लगा दो, c लगा दो। देखो 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन ले लो चाहे तो 4 कॉमन लोगे, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे आप 4 कॉमन ले लोगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन, हो ही गया था आपके पास। क्या बचा हुआ है, साइन 4x माइनस, आपने 12 में से 4 कॉमन लिया, कितना बचा, 3 बचा हुआ है, तो हो गया 1/3, और क्या बन गया, साइन 12x प्लस का c। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फाइनली आंसर आ जाता है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी सबको। चलें आगे, चलो देखो, जब कभी भी साइन x आ जाए, कास x आ जाए मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराते हैं। 2 साइन x इंटू कास x का फार्मूला बताया, 2 साइन x इंटू साइन y का फार्मूला बताया, 2 कास x इंटू कास y का फार्मूला बताया। तो
इन फार्मूलों को अप्लाई करना सीखना है ना। और बताया था जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए या कास स्क्वायर एक्स मिल जाए तो किसके पास पहुंचते हैं, कास 2x के पास पहुंचते हैं, वहां से वैल्यूज को निकालते हैं। तो ऐसे सीखना पड़ेगा आपको ना भाई, क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखते हैं, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपके पास 8। अब एक चीज और जान लो, जब कभी भी आपके पास कास के साथ 1 मिल जाए, याद रखना कास के साथ क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तो 1 को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, 1 को रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कर दो, देखो या फिर हाफ एंगल में दे दो या फुल एंगल में दे दो तब भी हो जाएगा। या इसको एक तरीका तो देखो, इसको रेशनलाइज कर दो, सॉरी कांजुगेट से मल्टीप्लाई करा दो तब काम चल जाएगा। या फिर इसको 1 को रिमूव कर दो, देखो इजी कर देता हूँ, 1 माइनस कास एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो कास 2x का फार्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता था, लेकिन यहाँ 1x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसका हाफ, तो 1 का हाफ कितना होगा, 1/2 हो जाएगा अपान 1 प्लस कास 2x कितना हो जाएगा, इसका लगा दो, एक फार्मूला बताया था 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1 होता है, 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या लगा दिया, dx लगा दिया। तो देखो अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान क्या बचा 2 कास स्क्वायर x/2, और क्या बना दिया यहाँ पर, dx बना दिया। भाई 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा आपके पास साइन स्क्वायर x/2 अपान कास स्क्वायर x/2, और क्या बना, dx बना। अब साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, और क्या लगा दिया यहाँ पर, dx लगा दिया। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, डायरेक्ट तो नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। जब डायरेक्ट नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कह सकते हैं। तो इसके प्लेस पर लिख दो क्या, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। एंगल हाफ था तो हाफ एंगल लिख दिया, और यहाँ क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। अब देखो इंटीग्रेशन में बताया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई, बताओ जल्दी से, tan x होता है, तो हो जाएगा tan x/2। एक काम और करते थे, x का कॉफिशिएंट कहाँ करते थे, डिवाइड में, तो x का कॉफिशिएंट कितना है 1/2, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस का c, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस का x और प्लस का c। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, एक आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आई, क्या बताया कि जब कभी भी कास के साथ प्लस में मिल जाए 1 या माइनस में मिल जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ता है। चलो नोट कर लो जल्दी से, दिख रहा है सभी को। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स लिखा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, इसको भी एक तरीका है, चाहे तो हाफ एंगल में कर दो और चाहे तो अलग अलग कर लो इसको। तो देखो कैसे कर सकते हैं भाई इसको हम, ध्यान दें। कास एक्स का एक फार्मूला होता है, क्या होता है भैया, कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस कास एक्स का भी फार्मूला बताया, क्या होता है 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस का 1, और क्या लगा दिया यहाँ पर, dx लगा दिया।
भाई 1 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो ये 2 है डिनोमिनेटर में, तो 1/2 बाहर ले लो, बचा क्या, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कास स्क्वायर एक्स बाई 2, यही तो बचा हुआ है। तो लिख लो क्या हो जाएगा हमारे पास, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कास स्क्वायर एक्स बाई 2, कास स्क्वायर एक्स बाई 2, एक तो ये बच जाएगा हमारे पास, और माइनस ये क्या बन जाएगा, इधर भी हो जाएगा, अलग कर लो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान कास स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या किया भाई, देखो 2 को बाहर ले लिया, कास स्क्वायर अपान कास स्क्वायर हो गया, साइन अपान भी कास होगा तो साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया, dx लगा दिया। ठीक है, चलो ये देखो कट जाएगा, कितना बचेगा 1, 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, और यहाँ क्या लग दिया 1, और उसके बाद ध्यान दो यहाँ पे 1 लगा दिया। ठीक है, माइनस, अब ये क्या बन गया, tan स्क्वायर एक्स बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और क्या लगा दिया, dx लगा दिया, x नहीं है x/2 है, x/2 कर लिया, तो 1/2 बाहर ले लो भाई, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, काम चल जाएगा, किसका नहीं हो पाएगा, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। और जब tan स्क्वायर एक्स का नहीं हो पा रहा है तो क्या करते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स का नहीं हो पा रहा है तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या निकल के आएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में क्या कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कन्वर्ट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 x/2 माइनस 1, और क्या लगा दिया यहाँ पे, dx लगा दिया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और क्या लगा दिया यहाँ पर, dx लगा दिया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस सेक स्क्वायर x/2, ये इतना छोड़ दिया अब। ठीक है, अब बस इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया, क्या हो गया भाई, हाँ देखो 1/2 ये कितना होगा, 2x बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, tan x, सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, tan x होता है, तो x का काम कौन कर रहा है, x/2 अपान एक काम और बताया था मैंने, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसे कहाँ लिख दिया जाता है, डिवाइड में, तो 1/2 डिवाइड में कर दो, और प्लस क्या लगा दो, c लगा दो, तो कहीं जगह पर है, जगह है कहीं पे नहीं है, कहाँ है, तो यहीं कहीं जुगाड़ करते हैं, इधर ध्यान दो, अच्छा इधर हो जाएगा, देखो तो ये 1/2 लिख दो, लिख दिया, 2x था लिख दियो, 2x लिख दो, और ये 2 लट के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो माइनस का 2 tan x/2, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लो ऊपर से, अंदर से, तो क्या बचेगा, x माइनस tan x/2 प्लस का क्या लगा दिया, c, तो यहाँ प्लस का c, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया, फाइनली आ गया x 2 मर गया ना, x माइनस tan x/2 प्लस का c, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है सभी को, बढ़िया से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, चलो नोट कर लो जल्दी से भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा बात करते हैं, चलो आ जाओ, ये भाई क्या हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन था अभी, आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 10, चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्या लिखा हुआ है? साइन की पावर 4x लिखा हुआ है। अरे भाई ये क्या बात हुई, साइन की पावर 4x लिख दिया गया। अब साइन की पावर 4x का तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ाया ही नहीं, मैंने तो साइन x का सिंपली पढ़ाया, कास x का पढ़ाया, सेक स्क्वायर x का पढ़ाया, काट स्क्वायर का पढ़ाया या कासेक स्क्वायर x का पढ़ाया। इन सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन क्या ऐसा इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया क्या? कभी नहीं पढ़ाया। और जब नहीं पढ़ाया तब क्या करना है? तो देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तभी तो आंसर आएगा। तो देखो इसे क्या हम साइन, देखिएगा क्या इसे हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं भाई। जब पावर की पावर होती है तो पावर का आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ साइन की पावर 4 ही तो लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो अब याद करो मैंने आपको बताया था जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए या कास स्क्वायर एक्स मिल जाए तो किसके पास पहुंचते हैं? साइन 2x के पास पहुंचते हैं। तो साइन 2x नहीं, कास 2x पहुंचो। साइन 2x से कुछ नहीं मिलेगा, होता था फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और यहां से देखो तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 प्लस 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस, फार्मूला होता है 1 माइनस कास 2x अपान क्या होता है? 2। ठीक है, तो जहां पर साइन स्क्वायर एक्स है इसके प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस कास 2x अपान 2 का क्या करना है? होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, 1 माइनस कास 2x अपान 2 का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसको चलो बाहर ले लो, बचा कितना? 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बचा हुआ है तो इसे क्या कर दो? a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर दो। तो भाई 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर का हो जाएगा 1 प्लस कास प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। बी का काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है भाई, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? ए हो गया। तो क्या इसका स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा? कास स्क्वायर 2x माइनस, अब कुछ बच्चे सोचेंगे भाई इसका भी स्क्वायर होगा। नहीं भाई, फंक्शन का स्क्वायर करना जाता है ना, एंगल का स्क्वायर थोड़ी करना है, फंक्शन का स्क्वायर करना है आपको। और क्या बचा हुआ है आपके पास? माइनस, फिर होता है 2a, a का मतलब 1 और b का मतलब कितना है? cos 2x। तो ये हो गया cos 2x और यहाँ क्या लगा दिया हमने? dx लगा दिया। अब देखो 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, cos 2x का भी हो जाएगा sin 2x/2। दिक्कत किस बात की आई? दिक्कत फिर से इस बात की आ गई कि यहाँ पर क्या आ गया है? cos स्क्वायर 2x आ गया। और आपको पता है cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस cos 2x अपान 2। ये फार्मूला होता है। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x अपान 2। तो जहां जहां पर भैया x है वहां वहां क्या रख दो? 2x रख दो पहली चीज। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कास स्क्वायर 2x, तो क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कास 2x, कास क्या लिखा हुआ है? 2x। तो x के प्लेस पर क्या रखोगे? 2x रख दो, x के प्लेस पर 2x अपान क्या होता है? 2, तो अपान 2 लिख दो, माइनस 2 कास 2x और टोटल का मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? dx लगा दिया। ठीक है, चलो आगे सुनो। तो आगे 1/4 रहने दो इसको, अब इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस इस 1 का इंटीग्रेशन भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा प्लस
यहां से देखो, अच्छा यहां पे 1/2 क्या कर लो, कॉमन ले लो। अच्छा इसमें देखो, इतने में 1/2 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस लगा दिया, ये क्या बन गया, cos 4x बन गया ना। तो cos 4x कितना होगा, sin 4x, और उसके बाद x के कोएफिशिएंट को फिर से डिवाइड में, x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो क्या लिख दो, अपान 4 लिख दो। माइनस 2 कांस्टेंट हो जाएगा आपका, लगा लो बाहर। cos 2x कितना होता भाई, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो भाई कितना होगा, sin 2x ना। cos 2x कितना होगा, sin 2x, वो बाई क्या बन जाएगा 2। ये यहां तक था, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 1/4 x प्लस 1/2। एलसीएम ले लो इसका चाहे तो, 4 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x प्लस का साइन 4x और माइनस कितना बचेगा, साइन 2x और प्लस का c। अब देखो इन फार्मूलों को हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इन फार्मूलों को हम इरेज कर रहे हैं, इनको याद रखो भैया, ठीक है, सभी लोग याद रखो इन सबको। चलो अब देखो प्लस का क्या बना दिया हमने, c बना दिया। सॉल्यूशन कर लो बस सिंपली, और क्या करना है, यहां तक का है। तो 1/4 इंटू, देखो 4 2 जा 8 एलसीएम हो जाएगा फिर इसका, तो 8 1 जा 8x हो जाएगा, प्लस ये तो 4x ही है, इसको लिखा रहने दो, प्लस ये कितना लिखा हुआ है, साइन 4x लिखा रहने दो, माइनस इधर भी ये 8 हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर है कितना, 1 है। जब 1 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 बन जाएगा, 8 साइन 2x हो जाएगा। 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 इंटू साइन 8x और 4x कितना हो जाएगा 12x प्लस साइन 4x माइनस का 8 साइन 2x अपान क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, प्लस का क्या लगा दो, c लगा दो। ये भाई 8 तो बाहर ले लिया, 8 4 जा 32, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली आंसर आ जाता है। आई बात समझ में, क्या होता है भैया 12x प्लस साइन 4x माइनस 8 साइन 2x हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई बात समझ में, हाँ ठीक है, चलो नोट करो, अच्छा बातें कम करो, काम ज़्यादा करो, पढ़ाई पे फोकस करो ना। इंस्टाग्राम मोबाइल से बहुत दूर रहो, मोबाइल से दूरी बनाए रखो, मोबाइल से बस पढ़ाई का काम करो, ज़्यादा काम मत करो। मोबाइल चलाते चलाते इंस्टाग्राम चलाने लगे, फेसबुक चलाने गए, मैसेज आ गया, ये सब काम ना करो। चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, लगाएंगे आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। cos की पावर 4 2x लिखा हुआ है, cos की पावर 4 2x लिखा हुआ है, तो क्या करना है, इसको भी वही काम कर लेना है आपको। क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। अब जब dx लगा दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब कभी भी साइन स्क्वायर x मिल जाए या cos स्क्वायर x मिल जाए, तो मैंने बताया था किसके पास पहुंचोगे, cos 2x के पास पहुंचोगे, और वहां से फार्मूला क्या निकल के आता है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपान क्या निकल के आता है, 2 निकल के आता है। 1 प्लस cos 2x अपान 2 निकल के आता है फार्मूला। जब ये फार्मूला हमारे पास आया तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं भाई। चलो यहां से आ गया इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पर रख दो, क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x, x ना होकर यहां कितना लिखा है, ऑलरेडी 2x लिखा हुआ है,
तो जहां पर देखो यहां पर x है, जहां पर x है तो यहां पर कितना है 2x है ना, तो यहां कितना रख दो 2 रख दो, अपान क्या हो जाएगा 2, इसका क्या करना है स्क्वायर कर दो, ठीक कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन मैंने कहा इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1/4 बाहर ले लो, बचा कितना 1 प्लस कास 4x का होल स्क्वायर, बचा 1 प्लस कास 4x का होल स्क्वायर बच गया, और क्या लगा दिया यहाँ पर dx लगा दिया, तो 1/4 बाहर हो गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर b का मतलब कास स्क्वायर 4x बन जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 1 से कोई मतलब नहीं, और b मतलब कितना हो जाएगा कास 4x बन जाएगा ना, और यहाँ क्या लगा दिया हमने dx लगा दिया, ठीक है। चलो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब बात आती फिर स्क्वायर आ गया, अब स्क्वायर से तो हमें दिक्कत है ना, पावर नहीं होनी चाहिए। हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा कास 2x का साइन 2x का साइन 3x का साइन x का साइन 8x का, ऐसे काम चल जाता है, लेकिन पावर से काम नहीं चलता है। जब कभी भी पावर आ जाएगी तो पावर हमें क्या करना है गायब करना है किसी न किसी तरीके से। तो भाई अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, तो कास स्क्वायर x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 4x लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 प्लस कास 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x अपान कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कास 4x, ठीक है। चलो और क्या लगा दिया dx लगा दिया, ठीक है। चलिए देखिए अब यहां पे क्या बचा हमारे पास 1/4, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 1/2 बाहर ले लिया, ये वाला 1/2 क्या कर लिया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, प्लस यहां क्या हो जाएगा कास 8x, कास 8x का कितना होगा साइन 8x अपान x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना यहां पे 4 2 जा 8 अपान क्या कर दो 8, और प्लस 2 तो कांस्टेंट है, ले लो कांस्टेंट, यहां कितना लिखा हुआ है कास 4x लिखा हुआ है, तो यहां कितना हो जाएगा कास का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, तो ये होगा साइन 4x अपान कितना बन जाएगा x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 1/4 इंटू एलसीएम ले लिया जाए, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, देखो यहां कितना हो जाएगा 1, अच्छा 8 2 जा 16, एलसीएम पूरा ले लो, एलसीएम कितना ले लो 16, या इसको ऐसे सॉल्व कर लो भाई, x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा x अपान 2, 1/2 बाहर ले लो, अच्छा चलो x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई कर दो भाई अंदर, इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा x/2 प्लस साइन 8x अपान 16 प्लस 2 साइन 4x मल्टीप्लाई से डिवाइड में कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर साइन 4x अपान क्या बन जाएगा 2, और प्लस का क्या बन जाएगा c बन जाएगा, तो 1/4 लगा दिया, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, लगा दिया, यहाँ कितना है 1 तो कर लो 16 बन जा 16x हो जाएगा, प्लस
2 8 जा, 8 1 जा 8x हो जाएगा, प्लस 16 1 जा 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 8x ही रह जाएगा आपका, प्लस 2 8 टाइम्स चला जाएगा 8 साइन 4x, और प्लस क्या बन गया c बन गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 16 और 8 कितना हो गया 24x हो गया, प्लस साइन 8x प्लस 8 साइन क्या लिखा हुआ है 4x, प्लस क्या लिख देंगे c लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनली आंसर आ जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चला जाए आगे क्वेश्चन देखा जाए, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को रिमूव करने का मैंने बताया था कि जब कभी भी कास के साथ 1 मिल जाए तो 1 को क्या किया जाता है रिमूव कर दिया जाता है। तो 1 को रिमूव करके तो लगा लो, या फिर देखो इसको और इजी कह सकते हैं ना, कैसे 1 प्लस कास एक्स लिखा हुआ है, इसके कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 माइनस कास एक्स, अपान क्या बन जाएगा 1 माइनस कास एक्स, और क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर dx लगा दिया, ठीक है। अच्छा तो क्या बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स अपान a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब ये बताओ भाई यहाँ साइन स्क्वायर एक्स था साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, 1 माइनस कास एक्स था तो कास एक्स लिख दिया, अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ क्या लगा दिया dx लगा दिया, इससे इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा हुआ हमारे पास इंटीग्रेशन, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। देखो 1 माइनस कास एक्स अपान कुछ नहीं बचाना है नीचे, हाँ डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x कास एक्स का साइन एक्स प्लस का c, तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया x माइनस साइन एक्स प्लस का c। या इसको आप हाफ एंगल में देते हो तो यहाँ पर भी क्या कर सकते थे रिमूव कर सकते थे या चेंज कर सकते थे। क्लियर है, चलो नोट कर लो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारे पास 12। अब हम आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर किस पे बात करते हैं 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ट्राई करो करो भाई, कर सकते हो ना, हाँ बस मोबाइल चला सकते हो, रील देख सकते हो, कर सकते हो ना, आओ अच्छा करो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है x, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x, यहाँ क्या लिखा हुआ है x, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x, ऐसा गड़बड़ बात लिखी हुई है ना। तो पूरा का पूरा फंक्शन किसमें दिया गया है कास के टर्म में। तो भाई कास 2x का फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ अल्फा लिखा है तो क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स ना और क्या लिख दोगे यहाँ पे अल्फा लिख दो, अल्फा लिख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा माइनस का 1 इंटू dx अपान क्या बन जाएगा कास एक्स माइनस का कास अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा भैया 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस क्या बन जाएगा 2 कास स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 अपान क्या बचेगा हमारे पास कास स्क्वायर एक्स माइनस कास अल्फा
यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, सॉरी, कास अल्फा लिखा है। क्या लिखा हुआ है? कास अल्फा माइनस कास एक्स लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लगा दिया हमने? dx लगा दिया। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब कहते ये भी प्लस का ये माइनस का खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्फा लिखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 कॉमन ले लो। क्या बचने वाला भाई? बचेगा आपके पास कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा अपान क्या बचेगा? कास एक्स माइनस कास अल्फा, और क्या बना देगा? ये dx बना देगा। ठीक, चलो अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये क्या? ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो एक ब्रैकेट में क्या होता है? कास एक्स प्लस कास अल्फा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? कास एक्स माइनस का कास अल्फा अपान ये क्या बन जाएगा हमारे पास? कास एक्स माइनस का कास अल्फा, और यहां क्या लगा देंगे हम? dx लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला टर्म देखो दोनों सेम है, आपस में क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। और जब रिमूव हो गए तो बचा क्या हमारे पास भाई? बचा हुआ हमारे पास 2 इंटीग्रेशन कास एक्स प्लस कास अल्फा, और यहां क्या लगा दोगे? dx लगा दिया। अब बताओ कि कास अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन अल्फा हो जाएगा, मतलब साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी, प्लस कास अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा ना। बहुत मार खाओगे, ऐसा थोड़ी होता है, कहाँ दिमाग है? बोर्ड पे देखो, देख किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है आपको। जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे होंगे तो कास अल्फा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा ना। तो कास अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा इनटू यहाँ बचा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स और प्लस का सी। तो ये फाइनली हमारा क्या आया? आंसर आया 2 साइन एक्स का इंटू कास अल्फा इंटू एक्स प्लस का सी आ गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही बातें? दिख रहा है सभी को? एक बार देख लिया जाए। चलो देख लेता हूं। हाँ दिख रहा है, हो जाएगा। ठीक, आगे चले तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या मिलता है देखा जाए। हाँ आ जाओ। ऐसा ही क्वेश्चन है क्या? हाँ ऐसा ही क्वेश्चन तो है। कास एक्स माइनस कास साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x लिखा हुआ है ना। कोई बात नहीं, करेंगे, हो जाएगा ना। देखो कैसे, अब ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या हुआ? कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान, देखो इस 1 को हम कुछ कह सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं भाई। और प्लस साइन 2x का भी फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स होता है ना। और यहां क्या लगा दिया? dx लगा दिया। तो लगा दो, तो ये के ऊपर क्या बन गया हमारा? कास एक्स माइनस साइन एक्स बन गया अपान, इस पर जरा दिमाग लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? ए का मतलब साइन प्लस कास का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। हाँ भाई, और यहां क्या लगा दिया? dx लगा दिया। अब क्या करना है? वही रूल याद करना है कि कुछ ऐसा लेट करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए।
तो क्या मिले, क्या लेट किया जाए। मैंने बताया था कि 90% केसेस में आपको क्या लेट करना है, डिनोमिनेटर लेट करना होता है। तो लेट कर लो डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर है क्या आपके पास, तो डिनोमिनेटर है हमारे पास साइन एक्स प्लस कास एक्स है, इक्वल टू क्या कर देंगे टी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स प्लस कास एक्स का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहां क्या लिख दिया माइनस का साइन एक्स और क्या लगा दिया यहां पर dx लगा दिया। देखो डिफरेंशिएशन करते हैं लेट करने के बाद, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और इक्वल टू क्या बना देगा ये dt बना देगा। तो हमें कुछ समझ में आया भाई कि कास एक्स कास इंटू साइन, कास माइनस साइन और dx इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कर सकते हैं dt लगा सकते हैं। तो चलो इस येलो कलर वाले के प्लेस पर क्या लगा दो dt लगा दो, लगा दिया। ऊपर वाला काम यूज हो गया। ये बचा हुआ है साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग t लिख सकते हैं, t लिख दिया। इसकी पावर कितनी थी 2 थी, तो इसकी पावर 2 लगा दिया, हो गया काम। ये ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2 dt। अब भाई इसका इंटीग्रेशन कितना होता है t की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, तो ये हो जाएगा t की पावर -1 अपान -1 प्लस का c। तो इसे फाइनली क्या ले सकते हैं -1 अपान t प्लस का c, -2 पर लगा दिया। ये माइनस की पावर थी तो नीचे किस में आ जाएगी प्लस की आ जाएगी, प्लस मतलब t की पावर 1। अब बस t की वैल्यू पुट कर दो, क्या दी गई थी साइन एक्स प्लस का कास एक्स, तो लेट कर लो साइन एक्स प्लस कास एक्स और क्या लगा दिया यहां पर c लगा दिया, तो हो गया -1 अपान साइन एक्स प्लस का कास एक्स प्लस का c हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। हाँ ऐसे क्वेश्चन को सोचना पड़ता है बेटा, धीरे धीरे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सोच लेंगे। अब आपके मन में आया होगा कि सर आप तो कैसे सोच लेते हैं, भाई धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा क्या कैसे किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये उंगलियां घिसेंगी, जब उंगलियां घिसेंगी ना इनसे खून निकलना चाहिए, प्रैक्टिस करते 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 तब दिमाग खुलने वाला है। इनको घिसो, फिंगर मोबाइल का फिंगर ना ले, इतना घिस डालो इनको पेन से। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है tan क्यूब 2x इंटू sec 2x लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो लिखा रहने दो, क्या करते हैं हम लोग ट्राई करते हैं। अच्छा करेंगे क्या, करो। अच्छा 1 2 3 बताया जाए, ठीक। अब देखो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब कभी भी tan मिल जाए तो tan का इंटीग्रेशन कितना होता है sec स्क्वायर x, tan का इंटीग्रेशन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है। तो अब क्या किया जाए भाई, यहां पे क्यूब लगा हुआ है तो tan क्यूब को क्या हम tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो इतना आ गया। अब बात आती है इसका क्या करना, हमें कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो कुछ लेट कर लिया जाए। मुझे पता है कुछ ऐसा लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए, है ना। तो देखो कुछ मिल जाए तो अगर आप tan x लेट भी करो तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर तो दिख नहीं रहा कहीं पर, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मत दिखने दो भाई, इसको नहीं दिख रहा तो मत दिखने दो, कोई दिक्कत थोड़ी हमें। चलो अच्छा tan स्क्वायर को फिर से तोड़ दो, tan को किसमें तोड़ेंगे sec स्क्वायर, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x - 1
ये होता ही फार्मूला। tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो गया हमारे पास ये tan 2x इंटू सेक 2x, और क्या लगा दिया यहाँ पर dx लगा दिया भाई। ठीक, चलो अब फिर से क्या करना पड़ेगा, इसी को अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को अंदर फिर से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, चलो करो। तो हाँ बताए, बताया जाए। चलो देखो, अब ध्यान दो। अच्छा अब क्या लेट कर ले भैया इसे हम, चलो लेट कर लेता हूं। क्या लेट कर ले, लेट कर लेता हूं सेक 2x इज इक्वल टू टी लेट कर लेता हूं, सेक 2x इज इक्वल टू टी। तो बताओ सेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x, ये होता कि नहीं होता, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x। और एक चीज ध्यान दो, 2x फिर से लगा है, 2x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और x का dx इक्वल टू क्या बना देगा dt बना देगा। अब ये मल्टीप्लाई में किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x, और यहाँ पे dx इक्वल टू 1/2 dt बना देगा। ठीक है, सेक 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया 2 dt हो गया। तो देखो मिल गया भाई, इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसके प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं 1/2 dt। तो क्या कर दिया 1/2 बाहर लगा दिया, और क्या लगा दिया dt अंदर लगा दिया। अब ये क्या लिखा है, सेक x का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ था ये, इसको यहां से हटा करके ऐसा भी तो आप कह सकते हैं, बात तो वही हुई ना। तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और माइनस क्या कह दिया 1 कह दिया, t स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 t स्क्वायर। तो भाई t स्क्वायर कितना होता है, तो t स्क्वायर का होगा t की पावर 3/3, और माइनस 1 का t ही होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना होगा t हो जाएगा, और प्लस का c बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। t की वैल्यू कितनी थी आपके पास, सेक थी, तो यहां सेक लिख दो, तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी तो कर दो यार, क्या कर दो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो 1/6 सेक कितना, सेक की पावर 3 2x माइनस, इसका भी अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, t के प्लेस पर क्या लिखोगे सेक 2x प्लस का c। तो ये जो आया हमारा, ये आपका फाइनली क्या आ गया, आंसर आ जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 15। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा लिखा हुआ है tan की पावर 4x, tan की पावर 4x, डू योर सेल्फ, ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, और ट्राई करने पर बताएंगे कि क्या क्वेश्चन हमारा लग गया है। अगर लग जाए तो कमेंट में हमें एस लिख करके बोलेंगे, तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन आपका लग गया है ना। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो यहां तक ही रखते हैं आज की क्लास को। क्लियर है? पढ़ाई करते रहें अच्छे से, मस्त से।